F6 में हम देखेंगे उसका टॉपिक का नाम क्या है, करिकुलम सिलेबस एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड 1 to स्टैंडर्ड 5th। करिकुलम किसको बोलते हैं, करिकुलम की डिफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, सिलेबस की डिफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, करिकुलम और सिलेबस में क्या डिफरेंस है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल किसको बोलते हैं और उसका रेफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड 1st to स्टैंडर्ड 5th से, ये देखेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, वो कंटेंट क्या है ये देखेंगे। पहला है कि टॉपिक स्टडी ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस विथ रेफरेंस टू स्टैंडर्ड 1 to 5th। फिर है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल। अब इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो चीज़ है उसके कुछ टाइप्स है, उसमें टाइप्स क्या क्या है, प्रिंट मटेरियल है, नॉन प्रिंट मटेरियल है, ठीक है, और क्या है, अदर कन्वेंशनल मटेरियल इंक्लूडिंग द टेक्स्ट बुक। मतलब क्या है कि टेक्स्ट बुक भी एक टाइप का इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है। और थर्ड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट की डिफिनेशन पढ़ेंगे हम इसमें और देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, मटेरियल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं और उसके प्रिंसिपल्स क्या है। उसके आगे देखेंगे हम के स्टेजेस एंड स्टेप्स इन द मटेरियल डेवलपमेंट। मटेरियल डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा होता है, उसमें क्या क्या स्टेजेस होते हैं वो देखेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे क्लास फॉर्मेशन क्या है, क्लास मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या है, पेयर और ग्रुप वर्क किसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप लीडर क्यों अपॉइंट करते हैं क्लास में, ठीक है, मॉनिटरिंग किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब जो है, क्लास मैनेजमेंट क्या है, क्लास फॉर्मेशन क्या है, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम ये यूनिट के अंदर देखेंगे। तो पहला टॉपिक देखेंगे हम स्टडी ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, यानी हम इसमें क्या करेंगे, करिकुलम और सिलेबस की स्टडी करेंगे, ठीक है। एन एक्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव इज़ अ जर्नी विदाउट डायरेक्शन, यानी कोई काम के अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है, मकसद नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव हम डायरेक्शन हमारा रहेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शोज़ द वे टू ह्यूमन एक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, एक रास्ता बताते हैं ह्यूमन एक्शन के वास्ते। आवर स्लीप इज़ पैसिव एक्शन बट इट ऑल्सो हैज़ ऑब्जेक्टिव। अब हम सोते हैं तो एक्टिव नहीं रहते, पैसिव रहते, लेकिन फिर भी उसके कुछ फ़ायदे हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर टू मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन लाइफ। पढ़ाना और सीखना, ये दो चीज़ें एसेंशियल एक्टिविटीज़ है। एसेंशियल मतलब इम्पोर्टेंट ह्यूमन लाइफ के अंदर। हाउ कैन सच सिग्निफिकेंट एंड वाइटल एक्टिविटीज़ बी विदाउट ऑब्जेक्टिव्स। बगैर ऑब्जेक्टिव्स के, मकसद के, कोई भी चीज़ हम हासिल नहीं कर सकते कोई भी एक्टिविटी के अंदर। करिकुलम इज़ द बुक विच वी फाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यानी मतलब क्या है कि करिकुलम में क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। किसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। और क्या रहेंगे, जनरल ऑब्जेक्टिव रहेंगे और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे, कुछ ख़ास मकासद भी रहेंगे और जनरल चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन सिलेबस में क्या रहेंगी, सिलेबस इज़ द बुक इन विच वी फाइंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। सिलेबस में क्या रहेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टीचिंग के, अदर देन टीचिंग के कोई भी चीज़ सिलेबस में नहीं रहेंगी, टीचिंग और लर्निंग की चीज़ें रहेंगी सिर्फ। और क्या रहेंगे सिलेबस में, सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथड ऑफ टीचिंग टू बी अप्लाइड। और क्या रहेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग टू बी अप्लाइड, जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट द definition ऑफ एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द करिकुलम एंड सिलेबस। अब हम क्या करेंगे, डिफिनेशन देखेंगे करिकुलम की और सिलेबस की, ठीक है। करिकुलम की डिफिनेशन है कि करिकुलम इज़ द फोकस ऑफ स्टडी। यानी क्या है, करिकुलम एक फोकस ऑफ स्टडी, उसमें फोकस किया जाता है स्टडी के ऊपर। कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस कोर्सेस, यानी मुख्तलिफ कोर्सेस होते हैं करिकुलम में, एक कोर्स नहीं होता। ऑल डिज़ाइन टू रीच अ पर्टिकुलर प्रोफिशिएंसी और क्वालिफिकेशन। यानी तमाम जो ये कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया जाता है, कई को डिज़ाइन किया जाता है एक क्वालिटी पैदा करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए बच्चों को, ठीक है। अब उसके मुकाबिल में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है।
अ सिलेबस इज अ सिंपली एन आउटलाइन एंड अ टाइमलाइन ऑफ अ पर्टिकुलर कोर्स। लेकिन सिलेबस क्या है, सिर्फ एक आउटलाइन होता है और एक टाइमलाइन होती है, एक पर्टिकुलर कोर्स की रहती है, ठीक है। इट विल टिपिकली गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द कोर्सेज ऑब्जेक्टिव, कोर्स एक्सपेक्टेशन, लिस्ट रीडिंग, असाइनमेंट, होमवर्क, डेडलाइन एंड एग्जाम डेटेड, ठीक है। यानी इसके अंदर होमवर्क रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, डेडलाइंस रहेंगी, ठीक है, यूनिट रहेंगे, सब यूनिट रहेंगे, क्या में रहेंगे, ये सिलेबस में रहेंगे। और करिकुलम में क्या रहेंगे, वेरियस कोर्सेज रहेंगे। करिकुलम एक अलग चीज़ है, ठीक है, अदर एक्टिविटीज़ भी करिकुलम में रहेंगे। अब करिकुलम की डिफिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकलती है, उसके अंदर क्या है करिकुलम की डिफिनेशन, द सब्जेक्ट स्टडीड इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं स्कूल में या कॉलेज में, व्हाट ईच सब्जेक्ट इंक्लूड, और जो उन सब्जेक्ट के अंदर होता है, जो चीज़ें होती हैं, यूनिट होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उसको करिकुलम कहा जाता है, ऐसा कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलती है, ठीक है। और एक फिलोसोफर है केर बोल के, तो केर डिफाइंस करता है करिकुलम को, ऑल द लर्निंग विच इज़ प्लान्ड, यानी ऑल द लर्निंग जो पढ़ाने की चीज़ें हैं वो प्लान की जाती है,